वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांच ऑपरेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का स्टडी किया था, जिसमें कॉल इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन का डिटेल स्टडी किया है हमने। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ रिटर्न इंस्ट्रक्शन का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the return instruction. So in that first we study the RET instruction, which is a return instruction. So mnemonic is the retrace, that is return instruction. Operation PCL is equal to SP and PCH, that is higher order bit of program counter, is SP plus 1. So SP is equal to SP plus 2. So that is the operation. Number of bytes required for this instruction is 1 byte. So it is a 1 byte instruction, means only opcode is there. Machine cycle require are 3 machine cycles are required. First opcode fetch, machine write, and then machine write. Algorithm PCL, that is program counter lower bits are SP, that is stack pointer. PCH, that is program counter higher order bit SP plus 1. So SP is SP plus 2. Flags, no flags are affected in this instruction. Addressing mode, indirect addressing mode is there. T states require are 10, 4 for opcode fetch, 3 for memory read, and 3 for memory read. Description: when this instruction is executed, so in that program control is transferred from subroutine to the calling program. ठीक है, तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो प्रोग्राम कंट्रोल होगा, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र होगा सबरूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो जो प्रोग्राम यहाँ पे कॉलिंग प्रोग्राम है तो उसके लिए जो हमने सबरूटीन लिखा हुआ है, ठीक है, जो फंक्शन हमने लिखा है, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ कॉल. सो द रिटर्न एड्रेस इज पॉप और टेकन फ्रॉम द स्टैक वेयर द कॉल इंस्ट्रक्शन हैज स्टोर्ड द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट, दैट इज रिटर्न एड्रेस. ठीक है, तो जैसे ही ये सबरूटीन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से रिटर्न होगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टू द मेन प्रोग्राम. ठीक है, तो ये जो रिटर्न एड्रेस है ये पहले स्टोर होगा स्टैक में. ठीक है, एंड फ्रॉम स्टैक दिस रिटर्न एड्रेस इज रिकॉर्ड एंड देन प्रोग्राम कंट्रोल विल बी गोज इनटू द मेन प्रोग्राम. सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. देयरफॉर द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द कॉल इन द मेन प्रोग्राम. ठीक है, तो जैसे ही रिट्रेस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो मेन प्रोग्राम में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको वो फेच करेगा. देन विल टेक वन एग्जांपल. सो RET, सपोज द कॉल C200 इंस्ट्रक्शन इज रिटन एट C006. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉल इंस्ट्रक्शन है C200 that is written at C006 and it is executed by the microprocessor. So microprocessor will call the subroutine, so it will store the return address to the C7FE and C7FD. start the executing the instruction from C200 onward. ठीक है, तो यहाँ पे C200 जो है वो कॉलिंग इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे रिटर्न किया है. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगा C200 से. ठीक है, सो एट C209 रिट्रेस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट. ठीक है, तो C209 जो लोकेशन है यहाँ पे रिट्रेस इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है. सो व्हेन रिट्रेस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय माइक्रोप्रोसेसर इट विल टेक द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम स्टैक. ठीक है, तो जो एड्रेस हमने स्टैक में सेव किया है रिटर्न के लिए जो है C7FE एंड C7FD. ठीक है, सो एंड लोड इन द प्रोग्राम काउंटर. ठीक है, तो ये एड्रेस रिटर्न के लिए यहाँ पे लोड होंगे प्रोग्राम काउंटर में and next instruction is executed from the C009. So that is the example for this retrace instruction. Next instruction is the conditional retrace instruction. ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में हमने retrace instruction का रिटर्न इंस्ट्रक्शन का स्टडी किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो retrace इंस्ट्रक्शन यूज़ होगा वो होगा कंडीशनल. ठीक है, मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू and then else the condition is false. So first mnemonic is the R conditional, that is return conditional. Operation PCL is equal to SP, PCH is equal to SP plus 1. So SP is equal to SP plus 2 if the condition is true, else PC is equal to PC plus 1. तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा और कंडीशन फॉल्स है तो. So that is the operation. Number of bytes required, again 1 byte.
only opcode is there in the instruction, that is RET, return machine cycle. If the condition is false, only one machine cycle is required, that is opcode fetch. And if the condition is true, then 3 machine cycles are required, opcode fetch, memory read and memory read. Algorithm, PCL is equal to SP and PCH is SP plus 1. So SP is SP plus 2, else PC is PC plus 1. Flags, no flags are modified. Addressing mode, indirect addressing mode है यहाँ पे, ठीक है. T state, if the condition is false, so 6 T states are required for only opcode fetch. If the condition is true, then 12 T states are required, 6 for opcode fetch and 3 for memory read. Then we'll take the description of this instruction. So in conditional retrace instruction, when the condition is true, then the control is transferred to the main program. तो यहाँ पे रिट्रेस इंस्ट्रक्शन जो है वो ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे जब भी कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो कंट्रोल है प्रोग्राम काउंटर का, ठीक है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा मेन प्रोग्राम में, ठीक है, फ्रॉम द सब रूटीन. सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कंडीशनल रिट्रेस इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, ठीक है. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड है, डिस्क्रिप्शन है एंड कंडीशन फॉर रिटर्न, ठीक है. तो कंडीशन ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिए, ठीक है. सो RZ इज़ द रिट्रेस और रिटर्न ऑन 0. जब भी 0 फ्लैग यहाँ पे इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, सेट होगा, सो दैट विल बी रिटर्न ऑन 0. रिटर्न इफ नॉट 0, देन 0 फ्लैग इज 0, देन इट विल रिटर्न इफ इट इज़ नॉट 0, देन retrace or return if positive, so it is a sign flag is equal to 0. Return on minus if sign flag is equal to 1, then return if parity is odd and even parity के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, so that is the parity bits और parity flag is 0 and parity flag is equal to 1. तो उसके लिए RPO and RPE इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ होंगी. And for carry, return if carry is, so if carry is equal to 1, carry flag is equal to 1, then in that case RC instruction is used. And if no carry is there, that is carry flag is equal to 0, RNC instruction is used. So these are the various instruction codes for this return instruction and its description. तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्शन का हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पे हमारा जो ब्रांच ऑपरेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, दैट इज़ कॉल इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन. तो इसका स्टडी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हॉल्ट है, ठीक है, जो हर प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं. सो म्यूमोनिक इज़ द हॉल्ट ऑपरेशन, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है. तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए हम हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, जो एंडिंग में होता है प्रोग्राम के. नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड इज़ 1 बाइट, ठीक है, बिकॉज ओनली ऑपकोड इज़ यूज इन द इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ हॉल्ट. मशीन साइकिल, 1 T states आर रिक्वायर्ड, ठीक है, 1 फॉर ऑपकोड फेच एंड 1 फॉर द T state, सो 1 + 1. algorithm that will stop the operation of program. Flags, no flags are modified. Addressing mode जो implied addressing mode है. T state, total T states are 5, so 4 for this opcode fetch and 1 for T state. Description: when this instruction is executed, the microprocessor halts. That this instruction stop the microprocessor, so it can be restarted by valid interrupt or reset signal. ठीक है, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ठीक है, एंड द ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम विल बी अ स्टॉप. सो द रजिस्टर एंड स्टेटस फ्लैग्स आर रिमेन अनअफेक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन halt. So that is the halt instruction which are used in every program at the end of the program. Next instruction is the restart instruction, that is RSTN, जो कि branch instruction का एक part है, that is a C part of the branch
group of instruction, that is restart. So mnemonic is the RSTN, ठीक है. तो n का जो वैल्यू होगा that is from 0 to 7. So operation is SP-1, that is for PCH, and for PCL SP-2. So SP is SP-2. Program counter is equal to n into 8, that is in hexadecimal. Number of bytes 1 byte instruction, so only opcode is there, that is RST. And machine cycle 3 machine cycles are required, one for opcode fetch, then memory write and memory write. Flags, no flags are affected. Addressing mode जो यहाँ पे indirect addressing mode है. T state require, total 12 T states are required, 6 for opcode fetch and 3 for memory write and memory write. Then description, so this instruction transfer the program control to the specific memory address shown in below table, ठीक है. तो यहाँ पे हमें एक टेबल स्टडी करना है, ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा, रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है. सो दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस एन. सो इट इज़ यूज लाइक अ फिक्स कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो इस तरह से जो है रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन का हम एज अ फिक्स कॉल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. मीन्स जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो एक फिक्स मेमोरी एड्रेस पे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा. सो दीज एड्रेस आर रिफर्ड एज अ वेक्टर एड्रेस. तो जो एड्रेस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, सो दैट एड्रेसेस आर वेक्टर एड्रेस. सो माइक्रो प्रोसेसर मल्टीप्लाइज द RST बाय 8. तो यहाँ पे RST जो है रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन वो मल्टीप्लाई होगा बाय 8 टू एस्टिमेट द वेक्टर एड्रेस. तो वेक्टर एड्रेस करने कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे RST इज मल्टीप्लाई बाय द 8. Then we'll take one example. So that is RST2. So that is the instruction. So this instruction is equivalent to a call 0010. okay. तो 2 जो ये डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट किया, that is 0010. So the program contents stored on the stack and program sequence is transferred to the address 0010H, ठीक है. तो इस कंडीशन में जो प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट्स है वो स्टोर होंगे स्टैक में, ठीक है. एंड जो प्रोग्राम सीक्वेंस है वो ट्रांसफ़र होगा 0010 जो लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में. सो दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स 3 मशीन साइकिल. फर्स्ट में जो ऑपकोड फेच होगा, ठीक है, जो RST है. सेकंड जो मेमोरी राइट एंड थर्ड है जो मेमोरी राइट है, ठीक है. तो यहाँ पे डेटा जो स्टोर होगा स्टैक में, सो दैट विल बी अ मेमोरी राइट ऑपरेशन एंड देन प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द एड्रेस 0010, दैट इज़ द मेमोरी राइट ऑपरेशन, ठीक है. तो रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे लोकेशंस दिए, तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम जो इंस्ट्रक्शन है, सेकंड जो है वो रिस्टार्ट लोकेशंस का एड्रेस कैलकुलेट किया हुआ है जो कि एक वेक्टर एड्रेस है जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में स्टडी किया है. तो जैसे हमने देखा कि म्यूमोनिक में RST का जो वैल्यू है, दैट इज़ n का जो वैल्यू है, दैट इज़ वेरी फ्रॉम 0 to 7. RSTN इज इंस्ट्रक्शन, तो वैल्यू ऑफ n इज़ वेरी फ्रॉम 0 to 7. सो दैट विल बी अ RST0 अप टू RST7 आर द इंस्ट्रक्शन, लाइक RST0 1 2 3 4 अप टू 7, ठीक है. तो इसका जो रिस्टार्ट लोकेशन है जो एक वेक्टर एड्रेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में देखा है कि n मल्टीप्लाई बाय द 8 मीन्स RST n मल्टीप्लाई बाय 8. सो यहाँ पे जो n का जो वैल्यू है वो 0 है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 8, सो दैट विल बी अ हेक्साडेसिमल एड्रेस इज देयर. अगेन RST1 फॉर दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 8, RST2 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, लाइक दैट, ठीक है. तो इस तरह से ये हेक्साडेसिमल जो एड्रेस है, जो लोकेशंस है, ठीक है, वो कैलकुलेट होंगे एंड प्रोग्राम कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू दीज लोकेशंस जो कि एक वेक्टर एड्रेस है, ठीक है. सो दिस इज़ द टेबल फॉर रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस लोकेशन. Then we start with the new topic, that is part A of unit 3rd, which is a programming technique, that is in that looping, counting, indexing and dynamic debugging we have to study.
सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द लूपिंग, काउंटिंग एंड इंडेक्सिंग। तो इसमें हमें कुछ प्रोग्राम्स देखने हैं जिसमें हम लूपिंग, काउंटिंग एंड इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट प्रोग्राम विल बी अ program to calculate the sum of series of 8-bit numbers assuming sum is a 8-bit। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम लेना है 8-bit नंबर्स का। ठीक है, दैट इज़ अ सम ऑफ सीरीज। सो इन दैट फर्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट इज कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर, द लेंथ ऑफ सीरीज इन मेमोरी लोकेशन D00H। D00H पे जो है वो सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, नंबर्स का। द सीरीज बिगिन फ्रॉम D001। ठीक है, तो D001 से सीरीज जो है नंबर का स्टार्ट हो रहा है जो कि 8-bit नंबर्स है। अज्यूमिंग द सम टू बी अ 8-bit नंबर सो दैट कैरी कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो एडिशन के बाद जो कैरी जनरेट होगा उसे इग्नोर करना है, सिर्फ हमें सम को ऐड करना है वहाँ पे। ठीक है, एंड स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी लोकेशन E00H। ठीक है, तो E00H पे यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट को हमें ऐड करना है जो कि एडिशन होगा सम ऑफ सीरीज़ का जो कि 8-bit नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज़ जो है लेंथ ऑफ सीरीज स्टोर होगा D00H लोकेशन पे। ठीक है, जो कि 8 है, एंड जो एक्चुअल नंबर्स है वो D001 से स्टार्ट होंगे, दैट इज D001, देन D002, 3, 4 लाइक दैट, एंड ईच नंबर इज़ ऑफ 8-bit। एंड जो भी रिजल्ट मिलेगा हमें एडिशन का लास्ट में उसे स्टोर करना है E00H पे। सो दैट इज़ द प्रोग्राम statement. Then we start with the explanation of this program. So we are giving a series of numbers, so the length of series is stored in the memory location D00H. So we initialize the register C as a counter with the length of series। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काउंटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो सीरीज़ है वो यहाँ पे स्टोर है D00H पे। सपोज वी आर टेकिंग द सीरीज ऑफ 8। ठीक है, मीन्स 8 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं जो कि एक नंबर जो 8-bit का है, तो हमें उसे कंटिन्यूसली ऐड करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काउंटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं रजिस्टर C का यूज़ किया एज अ काउंटर। ठीक है, तो इसे हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा जो कि सीरीज़ है, सीरीज़ का जो लेंथ है। सो वी इनिशलाइज द काउंटर विद द 00H। ठीक है, तो काउंटर को इनिशलाइज किया हमने 00H से, सो दैट द सम कैन बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, एंड जो सम है वो स्टोर होगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर में। देन द सीरीज बिगिन विद द D001H। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है वो D001H पे दिया है। सो विल इनिशियलाइज द HL रजिस्टर पेयर एज ए मेमोरी पॉइंटर टू पॉइंट आउट दैट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम HL रजिस्टर पेयर का यूज़ करेंगे जो कि पॉइंट करेगा सीरीज़ को। So using the add instruction, add the contents of the accumulator with the contents of memory location pointed by HL register pair। ठीक है, तो जो कंटेंट्स होंगे वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होंगे A+HL। ठीक है, एंड HL जो है वो पॉइंट आउट करेगा मेमोरी लोकेशन को। जो फर्स्ट नंबर है D001, देन D002, HL को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, देन 3, 4, 5 लाइक दैट। ठीक है, एंड जो सम है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में रिजल्ट को स्टोर करते जाएंगे। सो बाय यूजिंग दिस ऐड इंस्ट्रक्शन, एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन विल बी स्टोर्ड इनटू द accumulator register। Then we will increment the HL to point out the next memory location of the series and decrement the count in C। ठीक है, तो HL रजिस्टर को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे प्लस से। ठीक है, तो जो नंबर से सीरीज़ के वो 1 by 1 ऐड होंगे। जैसे D001 पे फर्स्ट नंबर है, D002 पे सेकंड है, D003 पे थर्ड नंबर है, लाइक दैट। ठीक है, एंड जो रजिस्टर C में जो हमारा काउंटर है, ठीक है, उसको भी हम क्या करते जाएंगे, डिक्रीमेंट करते जाएंगे। मीन्स सपोज हमें 8-bit का 8 जो लेंथ दिया है सीरीज़ का, ठीक है, मीन्स 8 नंबर्स है। ठीक है, तो उनको हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट जो है वो D8 रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन परफॉर्म होगा, देन डिक्रीमेंट होगा 8 C, दैट इज़ 7, देन 6। ठीक है, तो ये काउंटिंग चलेगा अप टू 0। तो जैसे ही 0 हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो E001 पे स्टोर हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, so for that we will assume the data। so let D00H is equal to 05H। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमें
5 सीरीज़ को ऐड करना है, मीन्स 5 नंबर से अलग अलग जो कि 8 बिट्स के, और उनको हमें ऐड करना है एंड रिजल्ट को स्टोर करना है E00H पे, ठीक है। सो दैट इज़ सीरीज़ ऑफ 5, ठीक है। तो ये 05H स्टोर होगा D000H लोकेशन पे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट होगा हमारा वो D001 से होगा जो कि 8 है। सेकंड नंबर D002 पे 12 है, थर्ड D003 पे 74 है, D004 पे 34 है, D005 पे 04, ठीक है। तो ये 5 नंबर्स है, मीन्स सीरीज ऑफ 5 है, ठीक है। दैट इज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन 5 नंबर्स को हमें ऐड करना है। सो रिज़ल्ट जो मिलेगा हमें, फर्स्ट नंबर 08 है, 12 74 34 04, ठीक है। इन सबको ऐड करना है और जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो C6 है, ठीक है। एंड उसे हमें रिज़ल्ट को स्टोर करना है E00H लोकेशन पे, दैट इज़ C6। सो दैट इज़ द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो स्टोर है यहाँ पे D00H लोकेशन पे जो कि 5 है, मीन्स लेंथ जो है वो 5 नंबर्स को हमें ऐड करना है जो 8 बिट नंबर्स है, ठीक है। एंड नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो D001 लोकेशन से फर्स्ट नंबर, ठीक है। देन सीरियल वाइज है, तो यहाँ पे हम HL जो रजिस्टर पेयर है उसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे 1 से, ठीक है। तो ये अपने आप जो नंबर से नेक्स्ट नंबर को ऐड करते जाएगा प्रीवियस नंबर के साथ एक्यूमुलेटर के, ठीक है। एंड रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोग्राम। First instruction is the LDA D00H. So this instruction will load the location D00H into the accumulator, ठीक है। So A is equal to 05, क्योंकि सीरीज़ जो है वो 5 नंबर्स का है, ठीक है। तो सीरीज़ को हमने पहले लोड कर लिया एक्यूमुलेटर में जो कि है 05H। देन मूव C, A, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में जो सीरीज़ है दैट इज़ 05 उसको हम मूव करेंगे C में, क्योंकि C रजिस्टर का हम यूज़ कर रहे हैं एज अ काउंटर जो कि हाईएस्ट वैल्यू से लोअर वैल्यू में डिक्रीमेंट होते जाएगा, लाइक 05 04 03 02 01 देन 00, ठीक है। तो इस तरह से एक एक नंबर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्यूमुलेटर से सीरीज़ को मूव कर दिया है C रजिस्टर में। देन यूजिंग XRA A दैट इज सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस A में जो है सम उसको हमने पहले 0 कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्यूमुलेटर में अगर कोई कंटेंट है, ठीक है, ऑलरेडी, तो वो क्या होगा इस कंटेंट के साथ हमारे नंबर्स के साथ ऐड होगा, जो रिजल्ट है वो हमें रॉन्ग मिलेगा। इसलिए हमने सम को पहले क्या कर लिया है, सेटअप कर दिया है, दैट इज़ रीसेट कर दिया है, दैट इज़ 00H। देन LXI D001H, ठीक है। तो LXI जो इंस्ट्रक्शन वो इनिशियलाइज करेगा HL रजिस्टर पेयर को एज अ मेमोरी पॉइंटर फॉर द सीरीज़, ठीक है। तो पहला जो लोकेशन है वो D001 है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 8 वो स्टोर है, ठीक है। तो इसलिए हमने HL रजिस्टर पेयर को एज अ मेमोरी पॉइंटर के लिए सेट कर दिया है। H में D0 से होगा हायर बिट, L में लोअर बिट जो है 01 स्टोर होगा, ठीक है। तो HL विल बी सेट एज अ मेमोरी पॉइंटर फॉर द लोकेशन D001H, ठीक है। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऐड इंस्ट्रक्शन का, ऐड एम, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जो एक्यूमुलेटर में सम है प्लस जो मेमोरी लोकेशन है जो HL रजिस्टर पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर जो D001, ठीक है, देन D002 लाइक दैट, तो उनको ऐड करेगा एंड जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा। सो ऑपरेशन इज A इज इक्वल टू A प्लस M, M इज द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द HL रजिस्टर पेयर। सो देन इंक्रीमेंट H, INX H जो इंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीमेंट करेगा पॉइंटर को H के, ठीक है। दिस फर्स्ट नंबर जो है D001, तो ये ऐड होने के बाद इंक्रीमेंट होगा H रजिस्टर दैट इज़ पॉइंट टू द नेक्स्ट नंबर D002, जो D002 पे नंबर है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड होते जाएगा। सो HL इज इक्वल टू HL प्लस 1, देन डिक्रीमेंट C दैट इज़ DCR-C दैट विल डिक्रीमेंट द काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काउंटर को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर जो इनिशियलाइज हुआ है वो 05H लोकेशन पे दैट इज़ C रजिस्टर, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट एडिशन हुआ काउंटर फिर डिक्रीमेंट होगा 4 लाइक दैट।
So this DCRC instruction will decrement the C register. So operation is C is equal to C minus 1. ठीक है, तो C अगर 5 है तो उसे 1 से डिक्रीमेंट करेगा. 5 minus 1 is 4, अगेन 4 minus 1 is 3, like that up to 0 0. देन JNZ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लूपिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हमने लेबल दिया है एडम से L. ठीक है, L1. सो यहाँ पे जंप होगा, JNZ इंस्ट्रक्शन जो वो जंप करेगा. इफ़ द काउंटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन रिपीट. ठीक है, तो जब तक ये काउंटर C का 0 नहीं होगा तब तक ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होते जाएगा. ठीक है, तो जैसे C इज़ इक्वल टू 5 है. ठीक है, देन 5 minus 1 4. ठीक है, मीन्स काउंटर इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये वापस सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एड M का, मीन्स सम इन A विद द मेमोरी लोकेशन. तो इस तरह से एक एक नंबर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे अलग अलग मेमोरी लोकेशन के. दैट इज़ फ्रॉम D001 टू D005. देन आफ्टर दैट इफ काउंटर इज 0 देन इट विल परफॉर्म और इट विल आउटसाइड दिस लूप. ठीक है, तो ये जो लूप है ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. ठीक है, काउंटर 0 होते ही तो ये जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा जो कि है स्टोर E00H. तो जो भी रिजल्ट है वो E00H पे हमें स्टोर करना है. ठीक है, सो दैट रिजल्ट विल बी अ C6H. ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स है 5 जो कि 8 बिट नंबर से उसका जो रिज़ल्ट है वो C00H है. ठीक है, जो कि स्टोर होगा E00H लोकेशन पे. देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ हॉल्ड. सो दिस विल टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, सो दैट इज़ द प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 8 बिट नंबर्स विच आर इन सीरीज़. तो इस तरह से आप अलग अलग सैम्पल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. जैसे सीरीज़ आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, 05 की जगह आप यहाँ पे 08 ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशन पे 8 नंबर्स को अज्यूम करना है. उस 8 नंबर्स को आपको यहाँ पे ऐड करना है और जो भी रिज़ल्ट है उसे हम मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे सेव करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम मेमोरी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं. जैसे C001 यहाँ पे ले सकते हो आप सीरीज़ का स्टार्टिंग. ठीक है, एंड जो रिज़ल्ट है उसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं लाइक F00H. ठीक है, तो इस तरह से आप सैम्पल कंसिडर करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोग्राम का. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोग्राम स्टडी करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर. सो थैंक यू.